आज की वीडियो में आपकी ट्रिक्स रहेंगी 10 यानी कि 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 ट्रिक रहेंगी। और ये जो ट्रिक है बहुत ही ज्यादा मजेदार ट्रिक आपको लगने वाली है। आइए चलिए शुरू करते हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हैं, ये जो सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ट्रिक देखने के लिए मिल रही हैं। और इससे पहले मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। और इससे अलग यदि आपको 400 प्लस पॉइंट वाली पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। आपका चाहे टीजीटी पीजीटी कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि समीकरण आपको दिया है और इक्वल में दिया है कि वास्तविक हलों की संख्या क्या होगी। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले ये देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे x-3 और x+2 इक्वल में x+2। तो ट्रिक ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर ये आपको सेम देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, x+2 इधर है और x+2 आपको सेम इधर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस कंडीशन में जो वास्तविक हलों की संख्या होती है वो कितनी होगी, 3 होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपको जैसे फैक्टर आपने किया, ये इसके इक्वल आ जाए, इसमें एक कॉमन आ जाए, तो इसकी जो हलों की संख्या होती है वो डायरेक्ट आपको याद रखनी है, 3 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरी ट्रिक की बारी है। तो दूसरी ट्रिक देखिए क्या कहती है। तो दूसरी ट्रिक आपके सामने है। यदि यहाँ पे जो एंगल है 30 और 15, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। यदि 30 प्लस 15 यहाँ पर कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। या फिर दूसरा आपका कितना बन जाए, 225 बन जाए। यानी कि सम करके दो एंगल जो दे रखे हैं इनका सम करके 45 बने या फिर 225 बने। तो जब मूलों का कोणों का योग ये बनता है तो समीकरण में हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल ये हमारा 0 होता है। किस कंडीशन में होता है, यदि इन दोनों का सम आपको 45 या 225 दे रखा हो। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंड आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल 0 होता है, या फिर दूसरा होता है क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 1 आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपकी सीधे ट्रिक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज रख सकते हैं। तो ये कितना है आपका 2 है प्लस, और इसकी जगह आप क्या रखेंगे, ये 1 रखेंगे। और आंसर इजीली आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि समीकरण आपको दिया है कि वास्तविक हलों की कुल क्या संख्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन ये दे रखा हो कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x इक्वल टू माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो जब आप इसका RHS देखेंगे तो इसका जो अधिकतम मान होगा वो कितना होगा, इधर आप देखेंगे तो इसका जो अधिकतम मान है वो 2 हो सकता है। तो दोनों केवल एक ही बिंदु पर मिल सकते हैं। जैसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर देखते हैं, अगर x इक्वल 1 रखेंगे तो ये दोनों आपके इक्वल नहीं आएंगे, x इक्वल 1 पर दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो हल होगा वो 0 होगा, यानी कि आपस में कभी नहीं मिलेंगे। तो वास्तविक हलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, इसकी 0 होगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। यहाँ पर देखिए x-1, x-2, x-3, x-4, यानी कि क्रम में दे रखा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। जब आपको ये -1 के इक्वल दे रखा हो तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर क्रमित पदों का जो आपको गुणनफल है वो -1 दे रखा हो तो ऐसे में वास्तविक मूलों की संख्या हमेशा 0 होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यदि आप देखें तो इसमें आपको देखिए क्या देखने के लिए मिल रहा है। पहले देखने के लिए मिल रहा है ए बी सी, फिर बी से शुरू है वी सी ए, फिर सी से शुरू है तो सी ए बी। एक तरीके से आपको यहाँ पर चक्रीय देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि ए बी सी ए एंड सी ए बी। और इक्वल में आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है। अगर इक्वल में 0 हो, ये आपके जो पद है क्रम में दे रखे हो, और इक्वल में 0 हो तो ये जो आपके मूल होते हैं वो बराबर दे रखे हो, तो इसका मतलब ये किस में होता है, आपके एबीसी ये आपके एचपी में होते हैं। बिल्कुल आंख बंद करके आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कब करना है, ये आपको क्रम में दे रखे होंगे और बराबर में आपको 0 और जो मूल है वो आपको बराबर दे रखे होंगे। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा एचपी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है, समीकरण आपको दे रखा है x-2x प्लस sec स्क्वायर
पाई एक्स, ये आपको दे रखा है। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में बना लीजिए पूरा। तो स्क्वायर की फॉर्म में बनाने के लिए -2x, आप एक काम करेंगे +1 करिए, -1 करिए, जिससे हम यहाँ पर इसको स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये आपका स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये आपका हो जाएगा x -1 का स्क्वायर, ये आप लिखेंगे -1 प्लस सेक स्क्वायर पाई x, ये आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको एक काम करना है, x -1 का स्क्वायर, और ये जो आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर पाई x -1, तो ये आपका 10 की फॉर्म में बन जाएगा। ये आपको पता है सेक स्क्वायर x -1 ये आपका 10x के इक्वल होता है, यानी कि 10 स्क्वायर x, यानी कि पाई x लगाएंगे यहाँ पर इक्वल 0। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों को आप अलग अलग 0 रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, x -1 ये भी आप 0 रख देंगे, तो x की जो वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि व्यंजक, आपको व्यंजक दे रखा है का परिसर 1/k है, तो आपको k का मान बताना है। अब आपको क्या करना है, x की जगह 1 पुट करिए, x की जगह 1 यदि हम पुट करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 3, 1 1 1 3 हो जाएगा, और नीचे का कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर ये कितना आ गया 3। तो ये जो वैल्यू आती है ना, ये आती है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम आती है 3, और यहाँ पर आपको मिनिमम इसी का उल्टा आपको कर देना होता है, ये वैल्यू होती है। तो k की वैल्यू आपसे पूछी है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है x की पावर 4 -2x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 -2x प्लस 1। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपको प्लस का 1 है, इसका कॉफिशिएंट देखेंगे 1 है, इसका कॉफिशिएंट -2 है, इसका कॉफिशिएंट 3 है, इसका कॉफिशिएंट -2 है, इसका कॉफिशिएंट आपका 1 दे रखा है। देन वास्तविक मूलों की संख्या आपको बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, पहले 1 था, लास्ट में भी 1 है, इधर -2 है, इधर भी -2 है, ये आपका बीच में 3 है, यानी कि आपके पद पहले क्या हो रहे हैं, यानी कि 1 2 3, फिर 3 2 1, यानी कि आपको सेम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे में वास्तविक मूलों की जो संख्या होती है वो 0 होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला है कि यदि x वास्तविक है तो आपको इसका न्यूनतम संभव मान बताना है कि इसका न्यूनतम संभव मान क्या होगा। तो देखिए, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है रूट में, ये आपका फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर एंड अपॉन में आपका होता है 4a। अब आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। तो 4a कितना है आपका, यहाँ से अगर देखेंगे तो a है आपका 1 एंड c है आपका 13, माइनस करेंगे v का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा 4a, तो 4 × a। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13 4 जा 52, और ये हो जाएगा -16, और अपॉन में कितना है 4, माइनस करिए 52 में से 16 जाएगा तो 36 बचा, और अपॉन में 4, एंड आप इसको कैंसिल करेंगे 9, तो 9 का मतलब ये रूट से बाहर आके हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन यदि समीकरण आपको दे रखा है के मूल अल्फा और बीटा है तो सारणिक, इसका मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बस क्या करना है, अल्फा बीटा आप दोनों को क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिएगा। जब आप दोनों को 0 मान लेंगे तो दोनों को 0 मानने पर क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा, इधर भी आपका 1 1 1 1 1 1। और ये पता है आपको, जब सेम रो हो जाते हैं, सेम कॉलम हो जाती है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0। चलिए, तो आज मैंने आपको टोटल 10 ट्रिक बताई हैं, बाकी आपको बताना है कैसी लगी आपको आज की वीडियो। अगर आपको ऐसी ही और भी ट्रिक चाहिए तो प्लीज इसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।